गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन मुख्य जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उसमें नंबर 1 पर अभी जो चल रही है चर्चा में, वह है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY। इस पर चर्चा करेंगे। तो आखिरकार इस स्कीम के बारे में हाल ही में चर्चा क्यों हो रही है? तो कैबिनेट के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र के तहत MSME जो होता है के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना, जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसको मंजूरी दी है। और अगले 4 सालों के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की इसके अंतर्गत इच्छा जताई गई है कि इसमें 6,000 करोड़ से अधिक पैसा इन्वेस्ट होगा। उप योजना को 6,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के हिसाब से केंद्रीय क्षेत्र के घटक के तहत केंद्रीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। ये इसके बारे में मुख्य जानकारी है। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की परियोजना है और 2023-24 से लेकर 26-27 तक 4 सालों तक ये स्कीम लागू होगी। अब ये योजना क्या है, इसको अपन देखते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए और मत्स्य पालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देने के लिए, एक तो उनको औपचारिक बनाने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। इसमें रुपए से अधिक का निवेश किया जाता है सभी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए। 2023-24 से लेकर के 2026-27 तक इसमें 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके परिव्यय में 50% यानी कि 3,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक वित्त शामिल है। 6,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक वित्त शामिल है, जिसमें विश्व बैंक और AFD बाहरी वित्त पोषण शामिल है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वेस्ट करेगा और AFD भी इन्वेस्ट करेगी। और शेष 50% यानी कि 3,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों और निजी क्षेत्र के द्वारा इसमें प्रत्याशित निवेश शामिल रखा गया है। यानी कि 3,000 करोड़ रुपए तो बाहरी क्षेत्र से मिलेगा और 3,000 करोड़ रुपए या तो खुद व्यक्ति करेगा या फिर जो इन्वेस्टर होंगे वो इसके अंदर लगाएंगे पैसा, यानी कि 50% इसमें बाहर से मिलाया जाएगा। अब इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, अब वो बताता हूँ। मछुआरे, मछली जो जलीय कृषि होती है वो, किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता और ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं, वो इसके लाभार्थी होंगे। मालिकाना फर्मों, साझेदारी फर्मों और भारत में पंजीकृत कंपनियों, सोसाइटी, सीमित देयता भागीदारी LLP, सहकारी समितियां, संघों, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, मछली किसान उत्पादक संगठनों FFPO जैसे ग्राम स्तरीय संगठनों के रूप में MSME और मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला में लगे स्टार्टअप इसके अंतर्गत शामिल होंगे। साथ में FFPO में किसान उत्पादक संगठन यानी जिनको FPO बोलते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अन्य लाभार्थी जिन्हें भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जा सकता है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों, मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वपंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक औपचारीकरण, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मछली श्रमिकों को कार्य आधारित डिजिटल पहचान का निर्माण उसमें शामिल होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में MSME उद्यमों को संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी। नौकरियों के निर्माण और रखरखाव सहित मत्स्य पालन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि सूक्ष्म उद्यम को इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। नौकरियों के निर्माण और रखरखाव सहित मछली पालन और मत्स्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से MSME को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने में सहायता करेगी। 75,000 महिलाओं को रोजगार देने का विशेष जोर देने के साथ 1.7 लाख नई नौकरियां पैदा करने का इसमें अनुमान है।
और MSME श्रृंखला में 5.4 लाख निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ जल कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस प्रकार ये पहली स्कीम थी अपनी। अब दूसरी जो अभी चर्चा में है वो है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान नंबर 2। ये चर्चा में चल रहा है इस समय। अब इसके ऊपर अपन देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। विश्व वेटलैंड दिवस, जिसको WWD बोला जाता है, 2023 के अवसर पर MOEF एंड CC द्वारा वेटलैंड बचाओ अभियान, जिसको SWC नाम दिया गया था, उसको शुरू किया गया है। इसे आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर संचालित किया गया था, जो समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाता है और समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। यह अभियान विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के अवसर पर संपन्न हुआ था। अभियान के हिस्से के रूप में नागरिकों को शामिल करने और उन्हें आर्द्रभूमि प्रबंधन और संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पूरे वर्ष में 6400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब क्या खबर है इसके बारे में देखते हैं। इन आयोजनों में वेटलैंड सफाई अभियान, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, शपथ ग्रहण समारोह, संवेदीकरण कार्यशालाएं और सेमिनार शामिल थी, जिसमें वेटलैंड मित्र और विभिन्न केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल और कॉलेजों के छात्र इसमें शामिल किए गए हैं। वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें पारिस्थितिकी, आर्थिक और जलवायु सुरक्षा को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, इसमें शामिल हुए। इस तरीके से दूसरी स्कीम थी जो चर्चा में रही। अब अगला जो टॉपिक है वो है डिजी रेडी प्रमाणन पोर्टल, यानी कि डिजी रेडी क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इस पर अपन बात करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 संस्थाओं की तरफ से लॉन्च किया गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इन दोनों ने मिलकर MSME और छोटे जो खुदरा विक्रेता होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को शुरू किया है। ये सभी व्यक्तियों के लिए अधिक मजबूत और सशक्त भविष्य को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने की जो हमारी प्रतिबद्धता है उसका प्रमाण है। डिजी रेडी सर्टिफिकेशन, जिसको DRC भी बोलते हैं, पहल के बारे में और अधिक अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। जैसे QCI ONDC के साथ मिलकर के MSME संस्थाओं की डिजिटल तैयारी का आकलन और प्रमाणित करने का कार्य करेगा QCI। दूसरा, इस ऑनलाइन स्वमूल्यांकन उपकरण का लाभ उठा करके MSME ONDC प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के रूप में निर्बाध रूप से शामिल होने के लिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और उनकी डिजिटल क्षमताओं और व्यावसायिक क्षमता का विस्तार इसमें किया जा सकता है। DRC पोर्टल को एक सुव्यवस्थित विक्रेता यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए MSME और छोटे खुदरा विक्रेता मौजूदा डिजिटल कार्य स्थलों में निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकते हैं। अब इसका क्या उपयोग है? प्रमाणन प्रक्रिया डिजिटल तैयारी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें ऑनलाइन संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज की उपस्थिति, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में दक्षता और मौजूदा डिजिटल वर्क फ्लो के साथ एकीकरण और ऑर्डर और कैटलॉग पेशकशों का कुशल प्रबंधन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल था। और एक और चीज़ जो अभी चर्चा में चल रही है वो है भारत और ADB ने ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, एक ऋण बॉन्ड पर। अब वो देखते हैं अपन। भारत सरकार और ADB ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। ठीक है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं, ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर लंबे मुख्य प्रवाह के साथ बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के हस्तक्षेपों में 60 किलोमीटर नदी तटों को स्थिर करना,
32 किलोमीटर गाद रोधी उपाय स्थापित करना और 5 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों जिनमें डिब्रूगढ़, गोलपारा, कामरूप ग्रामीण, मोरीगांव और तिनसुकिया में 4 किलोमीटर जलवायु लचीली बाढ़ तटबंधों का निर्माण इसमें शामिल किया गया है। भारत सरकार और एडीबी ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आज के लिए अपन ने 4 अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारियों को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेली इसी तरीके से करंट बेस्ड जो टॉपिक है उन पर चर्चा करके आपकी तैयारी को और मजबूत करने का अपन प्रयास करेंगे। धन्यवाद।